जिन महिला का 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, उसका जो डिलीवरी है वो बहुत लंबा चलता है और उसकी डिलीवरी हो सकता है तो सीजर से भी हो सकती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं यही आपको सारी बातें बताऊंगी कि 9वें महीने में कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जिससे कि बच्चेदानी सर्विक्स का मुंह अपने आप खुल जाएगा। बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको करना है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत मदद होता है। आपको पता होगा कि जब आपका 9 मंथ लग जाता है, जब आप 9th मंथ में कदम रखती हैं तो आपको डॉक्टर सबसे पहले आपको बुलाता है और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करता है। यानी कि जो महिला इंटरनल चेकअप करने का मतलब ये है कि आपका वेजाइना में जो दो दो फिंगर डाल के डॉक्टर फिंगर इंसर्ट करके उसको चेक करती है और चेक करके उसी बुनियाद पे, उसी आधार पे बता देती है आपको कि आपकी डिलीवरी कब तक होगी। 1 हफ्ते लगेगी, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। लेकिन हाँ, आप ये श्योर नहीं कह सकती और डॉक्टर भी ये आपको नहीं बताता कि आपकी डिलीवरी 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगी। ये डॉक्टर आपको अंदाजे से ही बता देगा इंटरनल चेकअप करके कि आपकी डिलीवरी अब हो जाएगी। उस जो डेट देगा उससे आगे या पीछे ऐसे ही होता है। डॉक्टर भी आपको लेबर पेन कब आएगा ये पूरा फिक्स नहीं बता, एग्जैक्टली डेट डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगी। आपको डिलीवरी डेट तक ही इंतजार करना चाहिए, उससे अधिक आपको 1 दिन भी नहीं इंतजार करना चाहिए। आपने देखा होगा और सुना होगा कि लेबर पेन आ जाता है, पानी की थैली भी फट जाती है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। और कितनी महिलाओं का ये सिम्टम्स होता ही होता है। आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो अगल बगल किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपके घर में बड़ी बुजुर्ग होंगी तो ये आपको सिम्टम्स बताएंगी। कितनी महिलाओं में होता है और जिन महिलाओं में ये होता है उन महिलाओं को बहुत ही लेबर पेन, जब मतलब लेबर पेन भी आ जाता है, हॉस्पिटल में भी पहुंच जाती हैं, पानी की थैली भी फट जाता है, लेकिन उनका सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है। उनको बहुत पेन होता है और उनकी डिलीवरी काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि जब तक 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। आपको अगर नहीं खुलता है तो इसी केस में डॉक्टर आपको सीजर कर देती है। तो आप इन सब समस्याओं से बच सकती हैं। थोड़े से टिप्स और ट्रिक को अगर आप अपनाएंगी तो आपका जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस है वो भी आसान हो जाएगी और जो आपका सर्विक्स है उसको आप घर बैठे ही आसानी से और एकदम मतलब कुछ आपको करना नहीं है, आपको खुल जाएगा अगर इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको 9वें महीने जब शुरू होता है, जब आपका 9वां महीना शुरू हो जाता है, तब आपको 1 गिलास गुनगुना दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर लेना है। इसको आपको रात में लेंगी तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। देखिए दोस्तों, हल्दी एक ऐसी एंटीबायोटिक चीज़ होती है जो भी आपके मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, आपको 8-9 महीने में आपको फॉल्स लेबर पेन भी आने लगते हैं। तो जब फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो दर्द होता है। तो जब दर्द होगा तो आप अगर कमर में दर्द होता, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, मतलब बॉडी के हर एक अंग में दर्द होने लगता है, तो आपको 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर अगर आप इसको 9 मंथ आपको पहले नहीं पीना है। अगर 9 मंथ में आप इसका मतलब इस्तेमाल करती हैं तो आपके सर्विक्स को खोलने में काफ़ी आपको मदद करता है और आपके जो जॉइंट पेन है उनमें भी काफ़ी आपको मदद करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अजवाइन के लड्डू खाने हैं। अजवाइन के लड्डू आप अपने घर में बनवा लीजिए और अजवाइन के लड्डू आप उपयोग कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप अजवाइन के लड्डू खाती हैं तो इससे इसकी तासीर गर्म होती है अजवाइन की और इससे आपका जो सर्विक्स है वो तो आसानी से खुलता ही खुलता है और आपका शरीर भी स्ट्रांग होता है। जो भी आपको दर्द आता है उस दर्द में भी आपको राहत मिलती है इस अजवाइन के लड्डू खाने से। अजवाइन के लड्डू जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी आपको काफ़ी मदद करता है, जॉइंट के पेन में भी काफ़ी ये राहत देता है। इसके बाद आपको अदरक और लहसुन 2 चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना है। 9 मंथ लगने के बाद आपको
अदरक को क्या करना है कि दूध में उबाल के आप अदरक ले सकती हैं, अदरक का दूध बना के पी सकती हैं, या फिर आप अदरक का चाय भी बना के पी सकती हैं। इसके बाद लहसुन का इस्तेमाल भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 9 मंथ लगने के बाद करना है। 2 कली लहसुन का लेकर उसको मतलब तवे पे हल्का भून के और उसको कच्चा ही खा लीजिए। अगर कच्चा आपसे नहीं खाया जा रहा है तो आप सब्जी और चटनी में इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में कीजिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की तासीर काफ़ी गर्म होती है। और जब इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगी तो आपका सर्विक्स आसानी से और एकदम मतलब मुलायम हो जाएगा और आसानी से खुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगी तो। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन आपको फ्रिज का पानी और कोई भी ठंडा चीज़ों पे हाथ नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल ही गुनगुना पानी पीना है। अगर आपका 9 मंथ लग गया है तो आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। जबकि डिलीवरी डेट नज़दीक आपकी आती है तो आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे होता क्या है, गुनगुने पानी से इससे आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में जो तनाव होने लगते हैं, जब आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आती है तो आपकी बॉडी में जैसे तनाने लगता है, तनाव होने लगती है, आपकी मसल्स में खिंचापन आने लगता है, और गुनगुना पानी इसको रिलैक्स करता है, उनको तनाव से भी मुक्त करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है, और आपका जो सर्विक्स है उसको आसानी से खोलने में भी आपको काफ़ी मदद करता है। वहीं आप ठंडा पानी पिएंगी, ठंडी कोई भी चीज़ खाएंगी, ठंडा दूध हो गया, ठंडा खाना हो गया, कोई भी चीज़ अगर ठंडा आप इस्तेमाल करती हैं तो आपका जो मसल्स है, जो आपकी बॉडी है, वो सिकुड़ने लगती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, और सर्विक्स का मुंह तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बंद हो चुका है, सिकुड़ जाता है। इसके बाद आप खजूर या छुहारे को 1 गिलास दूध में उबाल के आप पी सकती हैं, लेकिन 9 मंथ लगने के बाद। इससे आपको पहले ये सब जो है मैंने जो टिप्स बता रही हूँ वो नहीं करना है। इसके बाद आपको घी का भी 9 मंथ में सेवन करना है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच गाय का घी आप लेकर मिला के पी सकती हैं। लेकिन घी के सेवन करने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है, बीपी आपकी हमेशा हाई रहती है, तो आपको नमक और घी आपको दूध में बिल्कुल भी नहीं पीना है, और आपको नमक भी कम इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इस चीज़ को ना, अगर आपकी बीपी लो है, नॉर्मल है, तो आप इस चीज़ को ले सकती हैं, लेकिन 9वें महीने में ही लेना है, नहीं तो आपका वेट, पहले इसको इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, और ज़्यादा वेट बढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आ सकती है और आपके शिशु का वेट कम रह सकता है, इससे नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाती है। तो 9 मंथ में ही ले। इसके बाद मेरी आपको एक सलाह है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो इन टिप्सों को फॉलो आप बिल्कुल ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई रिस्क नहीं है, डॉक्टर आपको हर चीज़ नॉर्मल बताया है, तो इन टिप्सों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप एक बार अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लीजिएगा। आई होप कि ये हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।